हेलो। मैडम हुँ, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी आज हम लोग के बीच नहीं रही। हुँ, कला जगत को काफ़ी क्षति पहुँची है और तमाम पूरे देशवासी काफ़ी दुखी हैं। बिल्कुल, आप उनकी याद में क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल। सबसे पहले तो समृद्धि न्यूज़ के तमाम श्रोतागणों को हिंदू सोनाली का नमस्कार, प्रणाम। और जैसा कि कल का दिन पूरे देश के लिए जितना ग मतलब क्षतिपूर्ण रहा, वैसा ही कल का दिन मेरे लिए पर्सनली मैं अपने बारे में अगर कहूँ तो कल का दिन मेरा मुझे फ़ील हुआ कि जी, जैसे मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, ऐसा। और मैं कल के दिन बहुत रोई, मैं बहुत रोई और कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो बहुत अपसेट थी मैं। वो तो पूरे दुनिया की स्वर कोकिला रही और जी, कहीं न कहीं अगर कोई अगर किसी को आइडियल मान ले, आदर्श मान ले, तो समझ सकते हैं कि उनको दिल में बसा लेने वाली बात हो जाती है। जी, और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी जो एक जो फीलिंग्स है उनसे उनके तहत बहुत जुड़ी हुई है, बहुत ख़ास है। ख़ास ये है कि जब मैं मंच से मेरी शुरुआत हुई प्रोग्राम के तहत, तो मैं जब जब सबसे पहले तो मैं जब होश सँभाला तो सीधी-सी बात है उनका ही गाने मैं सुनती आई जी, और जब मैं ऑटोमेटिकली भगवान ने सिंगर बनाना था, बना दिया। तो मैं मंच के दौरान से मैं लता दीदी के ही गाने को गाने की कोशिश करती थी, उनके गाने को सुनना, लिखना, वो कैसे गाती हैं, कौन-सा मुड़की लगाती हैं, मैं कोशिश करती रही, अब तक कोशिश करती हूँ कि उनके गाए गीतों को मैं रत्ती भर भी निभा सकूँ और मैं आज तक निभाने की कोशिश करती रहती हूँ मैं और उनके जैसा तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक ही हमारी स्वर कोकिला माँ सरस्वती स्वरूप है। तो कहीं न कहीं मैंने उनको एकदम दिल में बसा लिया, आदर्श माना उनको लेकर के और मैं उनके ही गीतों को गाते-गाते, गाते-गाते मेरा मंच मैं बहुत आगे बढ़ गई। और आज अगर मैं अदर लैंग्वेज में अगर मैं भोजपुरी में गाती हूँ, मैथिली में गाती हूँ, लेकिन मंच के दौरान एक एक होता है ना पहचान बन जाना स्टेज के माध्यम से कि मैं जब कुछ भी गाती हूँ तो मैं शुरुआती से लेकर अब तक मैं उनके गीतों को लगातार गाती रह गई। एक होता है ना जी, चलो भाई अदर लैंग्वेज लैंग्वेज में ये हिट हो गई तो वो सब गीत नहीं गाती, नहीं। अगर मैं वहाँ पे अगर 2 गाना अगर मैं अदर लैंग्वेज गाती हूँ, भोजपुरी गाती हूँ, मैथिली गाती हूँ, जी, तो मैं मुझे लगता है कि अगर 2-3 गाना भोजपुरी तो 10 से 12 गाने मैं लता दीदी के गाती हूँ, आशा दीदी के गाती हूँ। और उसमें क्या सबसे बड़ी बात कि मंच पर मेरे सारे जो दर्शक ऑडियंस हैं, जी, वो मुझे अगर बहुत ज़्यादा आज तक जो आशीर्वाद, प्यार मिलता रहा जी, श्रोतागणों का, लता दीदी के गाने को गाकर। जी, तो कहीं न कहीं मैंने इसको एकदम अपने दिल में बसा के रखा हुआ है। तो कल एक खालीपन था, मैं अपने बारे में बताऊँ कि कल मैं बहुत रोई और मुझे जी, ऐसा फ़ील होने लगा कि सच में मुझे कोई छोड़ के चली गई। माँ मेरी चली गई और मैंने अपने रिलेटिव को ही अपने घर में भैया को फ़ोन करके मैं बहुत रोई। होता है ना कि हमारे घर में सब कलाकार हैं, जी, विरासत में मिली है हमें सिंगिंग हमारे परिवार में। तो मैं जी, अपने भैया को फ़ोन करके खाली मैंने इतना ही बोला कि भैया ऐसा-ऐसा हो गया, तो मैं बहुत रोने लगी, लगा कि जैसे मैं आज हमारी मम्मी हमें छोड़ के चली गई। उन्होंने मुझे बहुत दिलासा दी, उनको भी पता था, भैया को पता है मेरे बड़े भैया को कि ये उनको दिल में बसा के रखी हैं, आइडियल मानती है, एक जी। आदर्श मान के चलती आ रही है। तो हाँ, मैं बता सकती हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। इंदु मैम इस वक्त समृद्धि न्यूज़ चैनल पे तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देख तो जी, नहीं रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं आपकी सुन रहे आवाज़ हैं। को और सब लोग ये काफ़ी भावुक भी हैं और काफ़ी दुखी भी हैं, पूरा देश और दुखी है। हाँ जी, और मैं तो आपको इस वक़्त बताना चाहूँगी, बीच में रोकना चाहूँगी मैं। जी, मेरे लिए एक और ख़ास इसलिए अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ख़ास कि जी, मैं आज से 17 साल पहले जब मैं गई थी और मुझे नहीं जी, पता था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूँगी, मैं एल्बम में गाने गई थी। जी, कुछ हमारे कलाकार जो है वो मुझे लेके गए कि टी सीरीज़ में गाना है। लेकिन जी, जब मैं वहाँ एक फ़िल्म आई उमरिया कैली तोहरे नाम, जी, उस फ़िल्म के तहत लक राम लक्ष्मण जी का नाम आपने सुना ही होगा।
जो जी, हिंदी लेवल के म्यूजिक डायरेक्टर थे। उसमें से जी, लक्ष्मण जी म्यूजिक कर रहे थे भोजपुरी का, और जी, उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे हमारे दुबे अंकल जी, जी, उनको उनकी इच्छा थी कि लता दीदी हमारी फिल्म में गाएं। जी, और उसी बीच मैं भी गई थी, और मैंने 1 से 2 सॉन्ग गा करके मैं जैसे ही हुँ, निकलने वाली थी, तो जी, वो प्रोड्यूसर अंकल ने कहा और म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मण जी ने कहा, जो वो भी इस दुनिया में अब नहीं रहे, जी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपको रुकना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों अंकल? तो उन्होंने कहा कि लता दीदी आ रही हैं इसी फिल्म में गाने के लिए। इतना जी। सुनना मेरे लिए तो समझिए कि मतलब लग रहा था मैं सपना देख रही हूँ। उसके बहुत बाद बड़ी मैंने बोला खुशी। कि बिल्कुल, और उसके जी, बाद मैंने बोला बिल्कुल मैं अंकल मैं रुकूंगी। तो वो बोले क्या कि आप उनसे आप देख भी लेना, प्लस विनय बिहारी जी का लिखा गीत था, और वो जी, वहां पे मुंबई मुंबई में नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, वो कहीं और बिजी थे, जी, संजोगवश वो नहीं आ पाए। तो वो हुँ, प्रोड्यूसर अंकल ने कहा कि इसमें ना कुछ ऐसा वर्ड है भोजपुरी का, हो सकता है कि दीदी को समझ में ना आए, तो आपको हो सकता है कि उनको बताना पड़े। बाप रे! ये भी सुनना मेरे लिए सपने से कम नहीं था। बहुत बड़ी मैंने बात बोला थी। कि जी, हाँ, मैंने बोला अंकल ज़रूर मैं रुकूंगी, और मैं 2 सॉन्ग्स गाने के बाद मैं बाहर वेट करती रही। जी, वेट किया, आधे पौन घंटे के बाद देखा कि गाड़ी आई, स्वरलता स्टूडियो चार बंगला माडा में हुआ करता था। जी, वो स्टूडियो उनका फेवरेट रहा है, स्वरलता नाम भी उनके ही सारे फोटोज वगैरह लगे हुए हैं। जी, जी, जब गाड़ी आई मैंने देखा, मैं बाहर बैठी थी स्टूडियो के बाहर, लता दीदी आई, साथ में उषा दीदी, उषा मंगेशकर जी वो आई, साथ में एक जी, और बहन थी जो वो तीनों, और एक और आदमी, उनको सपोर्ट करते हुए जब वो लेके आए, उनको गाड़ी से उतरी वो, तो वो देखना मेरे लिए, मैं बता सकती हूँ आपको कि वो मेरे लिए बहुत ही जीवन का खास पल है, जो मैंने सीने में एकदम, वो एकदम क्या बोलते एक यादगार पल है मेरा। और जी, वो 2 चोटी करती हैं दीदी, 2 चोटी उनका एकदम घुटने के नीचे तक, उनका 2 चोटियाँ दिख रही हैं दोनों। ओह माय गॉड! मैं देख रही हूँ, व्हाइट साड़ी पहनी हुई है सिल्क की, और वो जब अंदर गईं, मैं बाहर ही बैठी थी। वही हुआ कि जब दीदी गाना लिख रही थी अंदर में, तो एक वर्ड उनको समझ में नहीं आ रहा था। कहीं न कहीं ये सारा लगता है कि लिखा हुआ था मेरे लिए जी, वो पल। और तुरंत वो दुबे अंकल जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि एक लड़की है दीदी, जो इस फ़िल्म में गाई है, बहुत अच्छा गाती है। वो बच्ची को मैंने रोक के रखा है दीदी कि वो आपको वर्ड समझाएगी। क्योंकि जो उनका गीत है विनय बिहारी जी का, वो नहीं है यहाँ पे। तो बोले ठीक है, बुलाओ। मुझे लेके बोले कि चलो बेटा, दीदी बुला रही हैं। वो भी मेरे लिए तीसरा पल जो था, मैं अंदर गई, सबसे पहले मैंने दीदी का पैर छुआ, और पैर छू के आशीर्वाद लिया। उसके बाद एक कुर्सी बगल में लगा दिया गया, दीदी बैठ के गाना लिख रही थी। उस एज में भी दीदी गाना लिख रही थी, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद मैं बैठी, और मैंने बोला कि अंकल से मैंने पूछा कि अंकल क्या करना है? तो बोले क्या कि इसमें एक वर्ड है, ये दीदी को समझ में नहीं आ रहा है। तो दीदी ने बताया कि ये वर्ड का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसा वर्ड था, इतने साल हो गए, हुँ, लेकिन वो पल याद है कि कुछ ऐसा शब्द था। मैंने बोला दीदी इस वर्ड का मतलब ये है। तो बोले जी, हाँ हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका मतलब ऐसा ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि है या नहीं। मैंने बोला दीदी ये इसका मतलब ये है, ये आँखें समझाना। आँखें भर आती है आपके आपके इस बिल्कुल। कहानी को सुनने के बाद आँखें भर आती है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली उसके और बाद इतने मैंने, जी इतने सुंदर तरीके से आपने उनका जो आप आपने और उनके बीच का जो वृतांत सुनाया, लग रहा है कि एक पिक्चर ऑब्वियसली। चल रहा है, और मैं एकदम दिख बताऊं, रहा है। जी, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी मानती हूँ कि वहां जब सबको पता चला, मैंने फोटोग्राफी, वहां फोटोग्राफर भी आए हुए थे। मैंने बोला अंकल मेरा ये, मुझे ये फोटो दे दीजिएगा। तो दीदी के साथ मेरा फोटो मैंने कल पोस्ट भी किया था, हिंदू सोनाली एंटरटेनमेंट जी, जो मेरा पेज है, जी, उस पे मैंने पोस्ट भी किया था। और बहुत सारे मैंने कॉपीज बना के रखे हैं दीदी के साथ, आशा दीदी के साथ, बाकी उषा मंगेशकर दीदी के साथ, मतलब चारों बहनों के साथ मैंने फोटो, एक यादगार पल मैंने रखा है। और जब गाना उन्होंने लिख लिया, मैंने बोला अंकल मैं दीदी को गाते हुए देखना चाहती हूँ। बोले ठीक है। तो मैं सिंगर बूथ में दीदी गा रही थी, और मैं इधर सुन रही थी, और गा रही थी वो। तो ये तो समझिए कि माँ स्वर कोकिला को मैं गाते हुए सुनना, और
प्लस मैंने उनसे हमेशा मैं इंस्पायर्ड आज तक रहती हूँ, वो मेरे आदर्श हैं। और मैंने काफ एक चीज देखा कि जी, दीदी जब गा रही थी ना, तो उषा दीदी है ना, उनकी जो बहन है उषा मंगेशकर जी, जी, वो ना मराठी में कुछ समझा रही थी कि वो तो हर टेक उनका एकदम लाजवाब था, लेकिन फिर भी ना उनकी बहन बोली थी, दीदी ये इस लाइन को ना वापस ऐसे गाना है, ऐसे करना है। और जी, वो मैंने वो पल जो है ना मेरे लिए बहुत ही कमाल का रहा। और कहीं न कहीं वो कहीं मेरे में भी वो आ गई है, वो बात कि एक होता है ना, ईगो होता है कि बहुत सारे कलाकार में, अरे यार नहीं, जो गा रही हूँ या गा रहा हूँ सही है। लेकिन जी, वो उस समय भी उनकी अपनी बहन की बात मानकर, हाँ ठीक है, मैं वापस गा रही हूँ, ठीक है, पूछती जी, थी वो। और तब जाके वो वॉइस फाइनल हुआ। और बहुत ही अद्भुत रहा मेरे लिए। तो समझ काफ़ी सकते हैं कि मैं कितनी कल अपसेट रही जी, होंगी। जी, जी, बिल्कुल और साथ में काफ़ी आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके बिल्कुल, आपने उनको करीब से एहसास किया है, देखा है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आज रो रहे हैं और काफ़ी दुखी बिल्कुल। थे चूँकि उनका ड्रीम्स बहुत, पूरा बहुत, नहीं हो बहुत। पाया। उनकी बिल्कुल, आवाज़ सुनने के लिए, उनको देखने के लिए वो तरस के रह गए, लेकिन ऑब्वियसली अफ़सोस रहा मैं बहुत लकी आज हूँ। और मेरी जी, जो इच्छा थी, एक इच्छा रह गई कि काश ऐसा कोई मुझे मंच मिले जिसमें कि मैं दीदी के सामने गाऊँ। ये मेरी इच्छा कहीं न कहीं अधूरी रह गई। लेकिन मन में एक तसल्ली तो ज़रूर है कि मैं आज उनके गाने को गाकर जो मुझे श्रोतागणों का प्यार आशीर्वाद मिलता है, जो दिलों में जगह है, वो जी। हमेशा हमेशा वो रहेगा और हमेशा वो हमारे दिलों में थी, हैं और हमेशा रहेंगी। इंदु सोनाली मैम तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी जी, आवाज़ को सुन रहे हैं। जी, जी। हम चाहेंगे कि उनके याद में कुछ उनके गीत यदि आप गुनगुना देती तो ज़रूर, 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 जी, ज़रूर। उनके तो जितने सारे वो गीत, कई हज़ार गाने वो गा चुकी हैं, जी, 30,000 से भी ऊपर। और जी, 36 लैंग्वेज में वो गा चुकी हैं, जैसा कल मैंने न्यूज़ में देखा। जी। तो उनके तो बहुत सारे सारे गीत ही सुपर हिट हैं, लेकिन जो मैं कोशिश कर सकती हूँ कि जो मैं गा सकूँ, वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी सभी श्रोतागणों जी, को। ज़रूर सुनाती हूँ मैं। जी, 1 सेकंड। जैसे एक फ़िल्म है, अ अ, बॉबी फ़िल्म का गाना। जी, यस। टूट के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे सीने, आ गले लग भूल जाए, क्या रखा है जीने में, अखियों को रहने दे, अखियों के आसपास दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। आ, हेलो। क्या बात है! आपने तो लता जी का दर्शन ही करा दिया। अरे अरे, थैंक इतने यू। सुंदर तरीके से आपने गाया, लग रहा है कि सही में लता दीदी गा रही है। इतना एकदम ऐसा प्रतीत ही थैंक नहीं यू। हो रहा था कि इंदु सोनाली गा रही है। ऐसा लग रहा था कि एकदम लता मंगेशकर हम तो एकदम उसमें डूब गए थे मैडम, क्या बताएँ? काफ़ी खूबसूरत। थैंक यू। और ये तो बस कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद जो मुझे साक्षात मिला से लेकर, जो मैं उनको अपने दिलों में जो रखी हूँ, उनका आशीर्वाद का ही फल है, हमारे माता-पिता का फल है, आशीर्वाद प्लस हमारे श्रोतागणों का बहुत ज़्यादा दुआ प्यार मुझे मिलता है। अच्छा जानना चाहेंगे चूँकि समृद्धि न्यूज़ के तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं इस वक़्त। जी, हम जी। चाहेंगे कि कोई अच्छा भोजपुरी में लता मंगेशकर जी का कोई गीत यदि आपको
इस तरह का कभी वो गाई हाँ हो वो थोड़ा मुझे याद करना पड़ेगा जी, या क्योंकि कोई दीदी और तो गीत, कोई हाँ और दीदी गीत? तो पुराने फिल्मों में भोजपुरी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गा रखा है। जी। आ, तो वो तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है और काफी सुकून मिल रहा है, दिल को तसल्ली मिल रही है और वो खाली जगह को आप भरने का काम कर रही हैं। तो बिल्कुल कोई और मैं और गीत तो कोई दीदी का सुना हाँ दीजिए। दीदी का ही गाया हुआ एक जी, फिल्म का नाम है क्रांति। क्रांति। और जी, जी जी और मैं सुनाती हूँ। जी। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो हो, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले ओ मितवा, प्यार कर ले ओ मितवा, मितवा रे मितवा लागे ना रे जियरा। क्या बात है, ये ये क्या दीदी बात जो है लास्ट एकदम। में इस तरह से गाती है ना, ओ माय गॉड। सबसे बड़ी चीज कि उनकी एक-एक जो आप जो एक-एक स्टाइल आप उतारने का कोशिश कर रही हैं, उनके गाने का जो तरीके रहते हैं, जो उनके जिस तरह वो आलाप लेती है, कैसे सुर को कैसे एकदम बिल्कुल ही आप अ, थैंक यू ऐसा बहुत फील हो बहुत। रहा है कि अ, बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा भी गा सकूं बस। क्योंकि उनके जैसा तो कोई नहीं गा सकता, बट मैं बिल्कुल, बिल्कुल। कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी आवाज में एक भी नोट अगर उनके गाए जैसा मुताबिक मैं अगर गा सकूं तो ये मेरा ये जो जीवन है मेरा सफल हो जाएगा। जी, जी, बहुत सुंदर और जी बहुत ही अच्छा लगा मैडम और तमाम जितने भी हमारे समृद्धि न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, तमाम जितने भी श्रोता हैं सब जी लोगों को काफ़ी ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं इस तरह के गीत जो आपने गाया है जी और जितने तरीके से बहुत ही अच्छा लगा और थैंक यू थैंक यू। गंगा मैया तो अच्छा मैडम गंगा मैया तोहके पियरी चढ़ाई हो। हाँ 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 वो मैं सुना वो सकती हूँ। हाँ, सुनाइए ना मैडम, शायद लता जी का ही गाया हुआ है ना? हाँ जी। हे गंगा मैया तो है चढ़ैया हो, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैया हो, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम। हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई हो, सैया से कर दे मिलनवा, हाय राम सैया से कर दे मिलनवा हो राम। क्या एकदम ताज़ा कर दिया आपने थैंक यू। और दर्द तो भर नहीं सकता है लेकिन बहुत सारा भरने का आपने प्रयास किया है। क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं भले लता गा रही हूँ लता दीदी के याद जी में मैं गा रही हूँ हाँ जी नहीं, नहीं हम समझ रहे हैं आपकी भी आँखें भर आई है। बिल्कुल हाँ एहसास हो बिल्कुल रहा है मैं हमें और जिस तरह का कल मेरे चूँकि आंसू नहीं थम रहे थे। और जब भी मैं अभी फेसबुक पर बहुत सारे हमारे डालते हैं ना, जितने भी लोग डालते हैं दीदी का जी, अंतिम दर्शन जो जी। हॉस्पिटल में उनको टहलाया जा रहा था, वो अचानक वो वीडियो सब देख के मैं इतनी रो रही हूँ ना कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा चलिए बहुत बहुत अच्छा ज्यादा। लगा मैडम आपने हमें समय दिया, हमारे चैनल को समय दिया और थैंक यू। और ये मेरा हमें सौभाग्य है कि मैं दीदी के बारे में इस तरह से उनके बारे में मैं दो शब्द बोल सकती हूँ, बोल सक रही हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल अच्छा मैडम एक गाना था लाल लाल ओठवा से चुए ला ललैया हो हाँ 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 कि हाँ रस चुएला वो गीत शायद आप थोड़ा जी बहुत जी तो मैंने सुना है। हाँ जिया के जंगल भाई हमरे सुरतिया डकेला, तोहरी मीठी मीठी बोलिया
डगर रोकेला हो डगर रोकेला तोहरी मीठी मीठी बतिया न रोकेला हो डगर रोकेला। वाकई वाकई वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसके पहले तो तमाम लोग इंदु सोनाली जी को सुन रहे थे, लेकिन इंदु सोनाली के रूप में लता जी को भी सुनने का लोग काम करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है। जी जी, और मैं कहीं ना उनके कहीं। लिए एक और मैं गाना चाहती हूँ, जी जो बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस को भी मैं इस गाने को गाकर जो मुझे आशीर्वाद मिलता है दीदी के गाए हुए गीतों को, जी तो बस वही कोशिश मैं एक और सुनाना चाहती हूँ। जी 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 जी। दीदी को आज मैं समृद्धि न्यूज के तहत मैं दीदी को आज श्रद्धांजलि जो मुझे देने का जो अवसर मिला है, इसके लिए समृद्धि न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। तो चलिए मैं सुनाती हूँ। जी जी जी। मैं तो तुम्हें संग न मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो तुम्हें संग न मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। अद्भुत अद्भुत। जोड़ा ये नहीं तो है। मेरे फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा मैडम, एक गीत और था, जी निर्गुण टाइप का था, सैया निकसी गए लता जी का। अरे बाप रे, थैंक यू। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सुनाना चाहूंगी मैं। हाँ मैं उनको कितना दिल में रखती हूँ, ये शायद मुझे लग रहा जी है कि समृद्धि न्यूज के माध्यम से सभी श्रोतागणों को पता चल गया होगा कि मैं जी जी दीदी को बिल्कुल कितना दिल के गहराइयों तक मैं उनको बिल्कुल रखती बिल्कुल। हूँ। उनके एक एक गीत को आपको स्मरण है, और आपने जितने बखूबी उसको गाया। ये मेरा सौभाग्य है, रियली ऐसा सैल्यूट है आपको, बहुत मेरा सैल्यूट है। सौभाग्य है। थैंक यू, मैं सुनाती हूँ। जी सत्यम शिवम सुंदरम का ना। जी, सत्यम शिवम हाँ सुंदरम बिल्कुल। जी। रंग के दस दरवाजे, रंग में दस दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सर को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी थी, कस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। सैल्यूट यू। थैंक यू। क्या इतने बहुत बहुत शुक्रिया। तरीके से आपने इस गीत को गाया, एकदम जी जी, आंखें भर आई मैडम, क्या बताया, बहुत ही थैंक खूबसूरत। यू और जी, बहुत बहुत सैल्यूट शुक्रिया। है आपको, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने उनके हर गीत। अच्छा मैडम, एक गीत और था, नाम गुम जाएगा। हाँ मेरी आवाज ही, मेरी जरूर आवाज ही जरूर। मेरी। जी जी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ पहचान है, वर याद रहे तो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ पहचान है, वर याद रहे तो नाम
क्या बात है! वाह! थैंक इतने यू। इतने अच्छे तरीके से उनके तमाम गीतों को आपने गाया। इसके लिए तो भाई सैल्यूट बनता है आपको। इतने अच्छे तरीके से आपने फिर से ताज़ा कर दिया मैडम, बहुत ही अच्छा लगा। और तमाम श्रोता जितने भी देख रहे हैं, तमाम लोग भावुक हैं। और इंदु सोनाली को भी अब आज से एक ज़बरदस्त कहा जा सकता है कि नहीं, लता जी के रूप में आपने एक जगह बनाया और अरे उनका एक नहीं, आशीर्वाद आपके ऊपर है। बस उनका आशीर्वाद है और बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस जन्म में उनके जैसा थोड़ा सा भी उनके सुर को मैं गा सकूं। ये मेरे लिए इस जन्म के लिए तो मतलब एक वरदान मेरे लिए होगा। चलिए, बहुत-बहुत और धन्यवाद मैडम, और बहुत अच्छा लगा। मैं लास्ट में दीदी को श्रद्धांजलि के रूप में एक गीत में गाना चाहती हूँ। जी, 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 मैडम। बिल्कुल, जो मैं दीदी को जो मैं एक खालीपन जो वो छोड़ के गई है ना, जी, उसके लिए। जी। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। क्या बात है! थैंक यू, थैंक बहुत ही यू। अच्छा लगा। और इंदु सोनाली मैम को अ, समृद्धि न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा थैंक लगा यू, आपने बहुत बहुत मुझे शुक्रिया जी। इतना समय दिया। और लता दीदी को, तमाम जितने भी उनके चाहने वाले हैं, तमाम लोगों को आपने ये रुला मेरा दिया। सौभाग्य है कि मैं दीदी के लिए इतना भी कुछ मैं गा पाई, बोल पाई उनके लिए। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। और थैंक इसी यू, तरह लोग आपको अपने दिलों में स्थान देंगे, निश्चित तौर से मुझे विश्वास है। और हमारे समृद्धि न्यूज़ चैनल की तरफ से फिर थैंक से यू, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।